तो 70-80 साल से उनको बिहार का याद नहीं आया, बिहार का पिछड़ा याद नहीं आया, बिहार का अति पिछड़ा याद नहीं आया। इसीलिए बिहार के लोग जानते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के समय में इसी तरह का झूठा वादा और नाटकबाजी करने का काम करता है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज भाइयों का जो इस तरह का जो आज शिगुफा छोड़ रहे हैं, आज़ादी से लेके 70-80 साल तक ये कहाँ चले गए थे कि जिसको जाना है जाओ हम खाली कुर्सी पर भाषण देंगे। तो सोच सकते हैं कम से कम इतना खराब तो किसी की स्थिति नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। भाजपा कार्यालय में इस वक्त हम खड़े हैं और आज यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर माल्यार्पण करते हुए नजर आते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। और अति पिछड़ा समाज पर भाजपा किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, एनडीए की सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, एक मैसेज के साथ दिलीप जायसवाल ने अपनी बात रखी। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करके दिलीप जायसवाल ने जन्म जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। और इसी के साथ हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल के वो बयान जो अति पिछड़ा समाज से जुड़ा हुआ है। बीते दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार लिए बिहार में अति पिछड़ा न्याय संकल्प 10 ऐसे पंक्तियों का जिक्र करते हैं जो आरक्षण की बात करती है अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। तो इसी पर राजनीति जो है वो तेज हो चुकी है और राजनीतिक सरगर्मी को देखते हुए दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए सीधे तौर पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर प्रहार किया। सबसे पहले हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक और इसको सींचने वाले, जिन्होंने इस पार्टी के इस विचारधारा की बुनियाद रखी है जनसंघ काल से। और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक वाक्य कहा था जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़ कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। यानी जो भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, सभी को जीने का हक है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि सबका साथ और सबका विकास हो। और भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा पर चल रही है। राहुल गांधी ने अति पिछड़ों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। देखिए, पहले ये घोषणा बताते हैं, आज़ादी के 70-80 साल बाद जो है राहुल गांधी ने CWC का आयोजन पटना में किया। तो 70-80 साल से उनको बिहार का याद नहीं आया, बिहार का पिछड़ा याद नहीं आया, बिहार का अति पिछड़ा याद नहीं आया। इसीलिए बिहार के लोग जानते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के समय में इसी तरह का झूठा वादा और नाटकबाजी करने का काम करता है, समाज को बरगलाने का काम करता है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज भाइयों का जो इस तरह का जो आज शिगुफा छोड़ रहे हैं, आज़ादी से लेके 70-80 साल तक ये कहाँ चले गए थे। इनका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन एक एक पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। ये सिर्फ नारा लगाते हैं, हम उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, मैंने कहा कि उनका वाक्य था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को उनका अधिकार, सामाजिक
आर्थिक सभी रूप से उनका विकास हो और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने बोला है कि मानसिक नीतीश कुमार को मानसिक रूप से है वो अब खड़गे जी का क्या है स्थिति, मैं माइक पर बोलना नहीं चाहता। जब कुर्सी पर आदमी नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं, बिहार में ही बोले थे ना पिछली बार कि जिसको जाना है जाओ, हम खाली कुर्सी पर भाषण देंगे। तो सोच सकते हैं कम से कम इतना खराब तो किसी की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों और तेजस्वी प्रसाद और पूंजीपतियों के लिए मैंने कहा ना कि इनको चुनाव के वक्त ये सब चीज याद आता है। तो आपने सुना किस प्रकार से डॉक्टर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए वो पार्टी है जो समाज के पिछड़े पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है, उनको मुख्य धारा में ला करके उनके अधिकार, उनके सम्मान की बात करती है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चुनावी वर्ष में बिहार आकर के सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। यदि अति पिछड़ा समाज की हित की अगर उनको इतनी ही पड़ी होती, 70-80 साल आज़ादी के बाद CWC की बैठक यहाँ करने के बजाय 70-80 साल वो अति पिछड़ा समाज के वर्ग के लोगों के न्याय, हित और सम्मान के लिए सोचते। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास और सबका साथ लेकर के चलती है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक ऐसा मैसेज था, एक ऐसा संदेश था जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आज भी उस चीज़ को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ती है। तो दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए अति पिछड़ा समाज पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।